हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से मैं आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग को जाने की जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में क्या पढ़ाएंगे जी? फिजिक्स में जैसे हम बोल रहे थे कि आवेशन की विधियाँ, आवेशन की विधियाँ में जो है सबसे पहले हम क्या पढ़ाए थे, यानी कि जो है आवेश की क्या पढ़ाए थे, ये आवेश की औचित्य। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या क्या पढ़ा दिए थे, हम बढ़िया से बताते हैं उसका जो है। हाँ, आवेश की औचित्य क्या पढ़ाए थे जी? आवेशों के औचित्य। ठीक है, अब देखिए आवेशों की औचित्य पढ़ा चुके हैं, उसका कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, फिर इसके बाद हम जानते हैं आवेश के संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जानेंगे, जो आवेश की औचित्य है उस पर सिद्धांत के जो न्यूमेरिकल किस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए न्यूमेरिकल किस प्रकार से पूछा जाता है, यहाँ दिया गया है कि किसी निकाय में किसी अज्ञात मात्रक में मापे गए 5 आवेश, कितने मापे गए 5 आवेश। ठीक है, एक दो मान की बोल रहा है कि एक आवेश और फिर दो आवेश और -3 और 4 और -5 है, तो निकाय का कुल आवेश ज्ञात करें। देखिए एक अज्ञात जो है उसमें निकाले गए बिना देखे हुए मात्रक को उसमें कहते हैं, यानी कि जो है 5। ठीक है, 5 आवेश निकाला है, जिसमें से एक है, दो है और जो है फिर जो है एक है, दो है, -3 और फिर 4 है और -5 है, तो निकाय का कुल आवेश बोल रहा है कि निकाय का जो है कुल आवेश क्या होता है। तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत में बताया कि आवेशों के निकाय के आवेशों का योग जो है बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए उसका जो है कल हम बताए थे कि की बराबर के जितना आवेश है सबको जोड़ने पर क्या है, कुल आवेश का निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, हम आवेशों के निकाय के जो पहले बताए थे उसमें क्या बोले थे कि जो है जैसे Q1 हो जाएगा फिर Q2 हो जाएगा, कि अनेक प्रकार से जो है डॉट डॉट Q तक जाएगा, तो ये आवेशों की औचित्य का ये हम बताए थे सूत्र। ठीक है, तो यही सूत्र यहाँ लागू करते हैं। अब देखिए सूत्र को लागू करते हैं तो Q बराबर आने की जो है Q1 आवेश में कितने एक दिया, कितने दिया एक, तो एक लगा देंगे। फिर Q2 में कितने दिया जी 2, Q3 में कितने दिए -3, तो 3 लगा देंगे। और जो है Q4 में कितने आने की Q4 देखिए कि जो है यानी कि जो यहाँ देखिए क्या है कि यानी कि जो है जैसे मान लेते हैं इसको कितना रहने देते हैं। मैं देखिए यहाँ क्या है Q4 में जैसे Q4 में यानी कि 4 आएगा। ठीक है, अब फिर जो Q5 है उसमें जो -5 आएगा तो -5 दे दिए। अब यहाँ जब जोड़ाएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, यानी कि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस कर दी। नया समझ में आ रहा, फिर से ध्यान से समझिए। देखिए Q1 बराबर 1 दिया है। ठीक है, Q2 बराबर कितने दिया है, देखो फटाफट ध्यान से आप लोग देखिएगा थोड़ा। ठीक है, Q2 बराबर दिया है 2 और Q3 बराबर कितने दिया देखो जरा -3 और Q4 बराबर कितने दिया है, Q4 बराबर दिया है 4 और Q5 बराबर कितने दिया देखो -5। ठीक है, अब देखिए वही रख ध्यान की Q1 की जगह पर देखिए Q1 की जगह पर 1 रख देंगे, Q2 की जगह पर 2 रख देंगे, कि इसी प्रकार से अनेक आवेश हो सकता है उसका बीजगणितीय योग निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 2 रख देंगे फिर 4 यानी कि प्लस माइनस देखिए अगर करते हैं यहाँ प्लस आएगा तो प्लस माइनस फिर माइनस आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए माइनस लिख दिए। जैसे हम प्लस आएगा यहाँ लिखते हैं ब्रैकेट में माइनस, तो प्लस माइनस फिर माइनस आएगा, आएगा ना। तो अब अच्छा ठीक है, यहाँ देखिए पहले Q बराबर यानी कि 1 यार 2 कहते हैं 3 हो जाएगा, 3 रख देते हैं और प्लस माइनस क्या था माइनस, तो माइनस 3 हो जाएगा, प्लस जो है बीच में प्लस दे दिए, फिर माइनस प्लस तो यानी कि देखिए 4 -5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए Q बराबर जो 0 यानी कि 3 3 में 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और प्लस जो है 4 में अगर यानी कि 5 में 4 में अगर 5 जाएगा कहते हैं -1 बचेगा, बड़ा पास माइनस है इसलिए। ठीक है, अब देखिए Q बराबर जो इसको 0 में -1 जाते हुए -1 इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार से सेम टू सेम आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, यदि किसी पिंड के 4 आवेश यानी कि 2 माइक्रोकुलम और -5 माइक्रोकुलम और -4 माइक्रोकुलम एवं 6 माइक्रोकुलम है, तो निकाय के आवेश की प्रकृति भी बताएं। यानी कि देखिए क्या हो रहा है, निकाय के यानी कि आवेशों की प्रकृति भी बताएं। ठीक है, आवेश की प्रकृति पूछ रहा है। अब देखिए माना कि पिंड का आवेश Q1 बराबर 2 माइक्रोकुलम, Q1 के कितना माने Q1 बराबर 2 माइक्रोकुलम और Q2 कहते माने -5 माइक्रोकुलम। ठीक है, अब Q3 कहते माने -4 माइक्रोकुलम एवं Q4 के माने जो -6 माइक्रोकुलम है। ठीक है, तो तब आवेशों के योज्यता से तो हम बताएं आवेश की योज्यता का सूत्र क्या होता है, ज्ञान की Q बराबर Q1 प्लस Q2, इसी प्रकार से Qn तक जाता है। ठीक है, अब देखिए Q1 बराबर Q2 रखें, Q बराबर देखिए Q1 प्लस Q2 फिर Q3 प्लस Q4 तक है कि नहीं, तो Q4 तक लिखिए। फिर देखिए Q1 बराबर कितने दिया, यानी कि जो है Q1 बराबर कितने लिखे हम देखो यहाँ 2 माइक्रोकुलम थे, 2 लिख दिए। ठीक है, अब फिर देखिए Q2 कितने लिखे हैं जी, यानी कि 5, तो -5 है तो -5 दे दिए। फिर Q3 कहते हैं -4 तो -4 दे दिए। फिर देखिए Q जो 4 है वो कहते हैं 6 तो 6 दे दिए। अब देखिए इसको क्या करते हैं कि यहाँ अगर देखिए जिसको जोड़ते हैं घटाते हैं। ठीक है, 2 है 2 रहने देते हैं, प्लस माइनस तो -5 हो जाएगा, फिर माइनस कहते हैं जी -4 हो जाएगा, फिर प्लस 6 है। ठीक है, अब देखिए -4 माइनस क्या होता है प्लस होता है ना, तो इसको 5 4 4 कहते हो जाए 9 बड़ा पास यानी कि माइनस है तो माइनस कहते हो जाए 9। ठीक है, अब लिख देते देखिए Q बराबर 2 -9 और जो +6 था +6 यहाँ है। ठीक है, अब देखिए क्या है
कि क्यू बराबर यानी कि दो, अगर 9 में 2 चला जाएगा कितने बचेगा 8। 9 में यानी कि देखिए यहाँ पहले पहले बताओ कि जो है यहाँ सबसे पहले इसमें करते तो 9 देखिए क्या है जो है यहाँ प्लस प्लस वाला पहले जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 6 तो कितने हो जाए 8, 8 जोड़ लिए फिर और -9 उसको -9 कर देते हैं। अब 8 में 9 घटाते हैं तो -1 बचता है। और इसका जो मात्रा क्या माइक्रोकुलम है, ये माइक्रोकुलम लीजिए, ठीक है। देखिए पिंड जो है माइनस में आया, इसका मतलब क्या है यानी कि ऋणावेशित होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप लोग को जो क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें आवेश की औज्यता में, इसी प्रकार से देखिए आवेश की औज्यता में आप लोग को न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, तो आप लोग को डरने की बात नहीं है, पूरा फुल एकदम फोकस करना है, उसको बना के लाना, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अब देखिए क्या है आवेश का संरक्षण यानी कि आवेश का जो संरक्षण सिद्धांत है उसको किस प्रकार से बताया गया है। देखिए आवेश के संरक्षण सिद्धांत से यानी कि आवेश का जो है संरक्षण सिद्धांत बहुत बेबी आई है, क्योंकि बार बार यानी कि ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, तो आवेश को देखिए आवेश का संरक्षण सिद्धांत, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। वही लिखा कि किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, कि कोई निकाय है उसका कुल आवेश क्या होगा संरक्षित, अर्थात है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ही आवेश का संरक्षण सिद्धांत करते हैं। बहुत सिंपल है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे ही आवेश का संरक्षण सिद्धांत करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका क्या है जी आवेश का क्वांटिमीकरण, तीसरा नंबर बोले थे आवेशन की विधि क्या आवेश का क्वांटिमीकरण, ठीक है। अब देखिए ये आवेश जो है आवेश यानी कि आवेश मौलिक कण ई के पूर्णांकी गुणज होता है, यानी कि आवेश का जो मौलिक कण है उसके क्या होता है आवेश के पूर्णांकी गुणज होता है, क्या होता है आवेश के पूर्णांकी गुणज होता है, ठीक है। देखिए क्यू बराबर यानी कि प्लस माइनस के एन ही होगा, इसका जो सूत्र है क्या हो जाएगा गणितीय रूप में क्यू बराबर प्लस माइनस एन ही होगा, ठीक है। अब देखिए जहाँ एन क्या है जी, जहाँ एन जो है दिख रहा है एन क्या है पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए पूर्णांक में यानी कि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, या फिर जो है +2 हो सकता है, या फिर प्लस माइनस यानी कि 3 भी हो सकता है। इसी प्रकार से होते जाएगा यानी कि अनेक प्रकार से हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है प्लस यानी कि प्लस माइनस जो है 1.6 गुना 10 पर पावर यानी कि -9 कूलम होगा, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या प्लस माइनस यानी प्लस माइनस क्या होगा 1.6 गुना 10 पर पावर -9 कूलम होगा, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, 2 मिनट का समय देते हैं। ठीक है हमको विश्वास है आप लोग नोट कर लिया, हम आगे चलते हैं, ठीक है। हम क्या बोल रहे थे जी, हम देखिए क्या बोल रहे थे यानी कि जो है पूर्णांक यानी एन का मान क्या क्या हो सकता है। देखिए जहाँ एन का मान जो है एन का मान क्या हो सकता है जी +1 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है, इसी प्रकार जो +2 या फिर -2 हो सकता है, इसी प्रकार से +3 हो सकता है, इसी प्रकार डॉट यानी कि और हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग जो है यानी कि दिया जाएगा मान, तो आप लोग को घबराना नहीं, जो दिया जाएगा वो ले लेना, ठीक है। अब देखिए क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन की जो है इसका इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कितना लिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम होगा, इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन का मात्रा ये होगा, ठीक है। पूछा था एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, तो 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम होगा। इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है, तो आज की क्लास में एंड करता हूँ। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जो लाइक नहीं किया वो लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग को जो है डेली हम क्लास लेते रहेंगे फिजिक्स का, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, और केमिस्ट्री का भी ले रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का लेंगे और साथ ही हमको यानी कि जो है 1 या 2 दिन के बाद हम बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग को घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में यहीं एंड करता हूँ।